पाठ 12 कारक केस। तरुण फोन किया, बंदर पेड़ उतरा, पानी मछली है। बच्चों, ऊपर दिए चित्रों को देखिए। अब उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको ये वाक्य अधूरे लग रहे होंगे। आइए अब इनको पूरा करते हुए पुनः लिखते हैं। जैसे तरुण ने फोन किया, बंदर पेड़ से उतरा, पानी में मछली है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह, जिन चिन्हों द्वारा वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया या अन्य पदों द्वारा दर्शाया जाता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों का दूसरा नाम विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी है। उदाहरणार्थ, वैशाली ने पानी से पेड़ के पत्ते साफ किए। इस वाक्य में रंगीन अंश कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों का प्रयोग वाक्य को पूरा करने, उसमें संज्ञा एवं सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताने व वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। और भी जाने, संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग अलग से किया जाता है। जैसे राधा ने मोहन के लिए तालाब में आदि। सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे हमने, उसको, उसमें आदि। कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 आपदान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। कारक, कारक चिन्ह, पहचान और वाक्य संबंधी तालिका। कारक का नाम, परसर्ग या कारक चिन्ह, प्रयोग। 1 कर्ता कारक। परसर्ग या कारक चिन्ह ने या कुछ नहीं, प्रयोग क्रिया को करने वाला। 2 कारक का नाम, कर्म कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह को, प्रयोग जिस पर क्रिया का फल पड़े। 3 कारक का नाम, करण कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह से, के द्वारा, प्रयोग क्रिया पूर्ण होने का साधन। 4 कारक का नाम, संप्रदान कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह को, के लिए, प्रयोग जिसके लिए क्रिया की जाए। 5 कारक का नाम, अपादान कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह से अलग, प्रयोग जिससे अलगाव का भाव प्रकट हो। 6 कारक का नाम, संबंध कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, प्रयोग अन्य पदों के संबंध। 7 कारक का नाम, अधिकरण कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह में, पर, प्रयोग जहां क्रिया की जाए। 8 कारक का नाम, संबोधन कारक, परसर्ग या कारक चिन्ह हे, अरे, प्रयोग कर्ता के लिए विशेष संबोधन। 1 कर्ता कारक चिन्ह, ने अथवा कुछ नहीं। कर्ता का अर्थ है करने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण, प्रणव पढ़ता है, पुजारी ने पूजा की, बच्चा रोता है, रेखा ने सब्जी काटी। यहाँ दूसरे एवं चौथे वाक्यों में ने परसर्ग का प्रयोग है, किंतु पहले एवं तीसरे वाक्यों में
परसर्ग लुप्त है। इन वाक्यों में भी प्रणव और बच्चा द्वारा क्रिया की जा रही है, अतः ये कर्ता कारक है। और भी जाने, कभी कभी कर्ता के साथ को परसर्ग का भी प्रयोग होता है, जैसे उनको कार्य पूरा करना है, वैभव को विद्यालय जाना है। ने परसर्ग का प्रयोग भूतकाल में ही किया जाता है, वर्तमान और भविष्य काल में नहीं। जैसे काजल ने अपना कार्य किया, भूतकाल। काजल विद्यालय जा रही है, वर्तमान काल। काजल अपनी कक्षा में प्रथम आएगी, भविष्यत काल। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य वाले वाक्यों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे मुझसे यह कार्य नहीं होता है, मरीज से बैठा नहीं जाता है। कर्ता कारक की पहचान। वाक्य के साथ कौन, किससे और किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्ता कारक होता है। जैसे उदय पढ़ रहा है, प्रश्न कौन पढ़ रहा है, उत्तर उदय। कर्ता कारक। 2. कर्म कारक। चिन्ह को वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण, राधा रेखा को समझाती है, नीलम ने चादर को झाड़ा, राम ने मोहन को कमीज दी, दर्जी कपड़े सिलता है। इन वाक्यों की क्रिया समझाना, झाड़ा, कमीज दी, सिलता है का फल क्रमशः रेखा, चादर, मोहन और कपड़े पर पड़ रहा है, अतः ये कर्म कारक है। कर्म कारक की पहचान। क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है वही कर्म होता है। जैसे भाई ने बहन को पुस्तक दी, प्रश्न भाई ने क्या दिया, उत्तर पुस्तक। मुख्य कर्म। प्रश्न भाई ने किसको पुस्तक दी, उत्तर बहन को, गौण कर्म। 3. करण कारक। करण कारक का अर्थ है साधन, चिन्ह से, के द्वारा। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण, बच्चे कलम से लिख रहे हैं, मैंने मोहन के द्वारा संदेश भेजा, राम गाड़ी से विद्यालय आया है, वैभव विमान से दिल्ली जाएगा, सैनिकों ने बम से पहाड़ी को उड़ा दिया। उपयुक्त वाक्यों में लिखने, भेजने, आने, जाने और उड़ाने की क्रियाएं क्रमशः कलम, मोहन, गाड़ी, विमान और बम द्वारा की जा रही है, अतः ये करण कारक है। करण कारक की पहचान। क्रिया के साथ किससे या किसके द्वारा लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर करण कारक होता है। जैसे बच्चों ने चाचा से फूल लिए, प्रश्न बच्चे ने किससे फूल लिए, उत्तर चाचा से। करण कारक। 4. संप्रदान कारक। चिन्ह को, के लिए। वाक्य में कर्ता द्वारा जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसको कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण, अतिथि वेदांत के लिए उपहार लाए, पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, माँ ने बच्चे को प्रसाद दिया, मैंने भिखारी को भोजन दिया। यहाँ पहले 2 वाक्यों में लाने तथा बाद के 2 वाक्यों में देने की क्रियाएं क्रमशः वेदांत, राम, बच्चों और भिखारी के लिए की जा रही है, अतः ये संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक की पहचान। संप्रदान कारक की पहचान क्रिया के साथ किसके लिए, किसको, किस हेतु लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं।
जैसे माता जी ने बच्चों के लिए खाना बनाया। प्रश्न, माता जी ने किसके लिए खाना बनाया? उत्तर, बच्चों के लिए। संप्रदान कारक। 5, अपादान कारक, चिन्ह से अलग होने का भाव, तुलना। संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा अलग होने और तुलना करने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण, राकेश साइकिल से गिर गया। ममता राधा से पतली है। सूर्य पूरब से निकलता है। उसे छिपकली से डर लगता है। उपयुक्त वाक्यों में गिरने, पतले होने, निकलने तथा डर लगने की क्रियाएं क्रमशः साइकिल से, राधा से, पूरब से तथा छिपकली से हो रही है। इनमें अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अपादान कारक की पहचान, क्रिया के साथ किससे या कहां से लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे, प्रणव दिल्ली से घर आया। प्रश्न, प्रणव कहां से घर आया? उत्तर, दिल्ली से। अपादान कारक। और भी जाने, अपादान कारक में शर्माने, डरने, सीखने या तुलना करने का भाव भी पाया जाता है। जैसे, मुझे छिपकली से डर लगता है। डरने का भाव। बहू ससुर से लजाती है। शर्माने का भाव। सुमन अध्यापिका से नृत्य सीखती है। सीखने का भाव। दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है? तुलना का भाव। 6, संबंध कारक, चिन्ह का, की, के, रा, री, रे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा शब्दों से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। उदाहरण, प्रिया की बहन का आज जन्मदिन है। श्री राम दशरथ के पुत्र थे। कैलाश का पुत्र पंकज है। मेरा घर सबसे बड़ा है। यह पुस्तक कमल की है। इन वाक्यों में प्रिया, श्री राम, कैलाश, घर और पुस्तक का संबंध क्रमशः बहन, दशरथ, पंकज, मुझसे और कमल से होने का पता चल रहा है, अतः यह संबंध कारक है। संबंध कारक की पहचान, संज्ञा या सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे, श्री कृष्ण का भाई बलराम था। प्रश्न, किसका भाई बलराम था? उत्तर, कृष्ण का। संबंध कारक। 7, अधिकरण कारक, चिन्ह, में, पर। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार, समय और स्थान आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, बिल्ली छत पर बैठी है। मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। खीर में चीनी डालो। पेड़ पर फल लगे हैं। उपयुक्त वाक्यों में बैठने, खेलने, डालने और लगने की क्रियाएं क्रमशः छत पर, मैदान में, खीर में और पेड़ पर हो रही है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की पहचान, वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रश्न, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? उत्तर, विद्यालय में। अधिकरण कारक। 8, संबोधन कारक, चिन्ह, हे, अरे। जिन शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में बुलाने या पुकारने के लिए करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण, हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा करना। अरे बहन, वहां मत जाओ। हे प्रभु, गरीबों की सहायता करना।
हे प्रिय मुझे अपनी पुस्तक देना। हे देव अपनी कृपा दिखाओ। उपयुक्त वाक्यों में हे भगवान, अरे बहन, हे प्रभु, हे प्रिय तथा हे देव शब्दों का प्रयोग क्रमशः भगवान, बहन, प्रभु, प्रिय और देवता को पुकारने या संबोधित करने के लिए हुआ है। अतः ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक की पहचान, इस कारक की पहचान चिन्ह को देखकर की जा सकती है। और भी जाने, संबोधन का अर्थ है पुकारना या संबोधन करना। संबोधन कारक का प्रयोग प्रायः वाक्यों के आरंभ में होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। एक, कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है। दो, संप्रदान कारक में किसी के लिए कुछ करने या किसी को कुछ देने का काम होता है। कर्म कारक, संप्रदान कारक। कर्म कारक, साक्षी ने पवन को समझाया। संप्रदान कारक, सचिन ने प्रभा को पुस्तक दी। कर्म कारक, अक्षय ने गाना गाया। संप्रदान कारक, माँ बच्चों को खाना देती है। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। एक, करण कारक साधन होता है जिसके द्वारा कार्य संपन्न होता है। दो, अपादान कारक से अलग होने और तुलना होने का पता चलता है। करण कारक, अपादान कारक। मनीषा ने कलम से पत्र लिखा। अपादान कारक, कृतिका के हाथ से कलम गिर गई। करण कारक, मोनू हाथ से चावल खाता है। अपादान कारक, मोनू सोनू से लंबा है। आपने सीखा, कारक से संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में अन्य शब्दों से जाना जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है, परंतु कभी से और को भी प्रयोग होता है। कर्ता कारक के परसर्ग ने का प्रयोग भूतकाल में होता है। कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों के लिए परसर्ग को का प्रयोग होता है। से परसर्ग करण कारक में साधन का, जबकि अपादान कारक में अलगाव का भाव प्रकट करता है। अप्राणीवाचक कर्म, मुख्य कर्म के साथ परसर्ग को का प्रयोग नहीं होता है। अपादान कारक से अलगाव होने, शर्माने, सीखने और तुलना करने का भाव प्रकट होता है।